राम राम भाई साराने। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं तो आज ऐसी धूप में निकल गई हूँ जुब्बल शहर को एक्सप्लोर करने, और आज जानेंगे जुब्बल के इतिहास के बारे में, और साथ ही साथ जुब्बल के प्राचीन शिव मंदिर के बारे में भी जानेंगे। तो चलो आज मिलकर करते हैं हम जुब्बल शहर को एक्सप्लोर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि दरअसल जुब्बल कहाँ है। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला से लगभग 100 किलोमीटर दूर है जुब्बल। अब ये जान लेते हैं कि आखिर जुब्बल की ओर लोग इतने क्यों आकर्षित होते हैं। मैं आपको बताती हूँ। जुब्बल अपनी वास्तुकला की वजह से हिंदू मंदिरों, सुरम्य पहाड़ों, गढ़, शाही महल की वजह से आकर्षक का केंद्र बन चुका है। अब बताती हूँ मैं आपको जुब्बल रियासत का इतिहास। जुब्बल रियासत का इतिहास ना वैसे 12वीं शताब्दी से शुरू होता है। पहले जुब्बल रियासत हुआ करती थी राज्य ठाकुरी और पंजाब राज्य एजेंसी के शिमला सुपरिटेंडेंसी का एक गैर सलामी राज्य भी था। आज़ादी के बाद जुब्बल का ना भारतीय संघ में विलय हो गया, और साथ ही साथ 15 अप्रैल 1948 को यह हिमाचल प्रदेश का हिस्सा भी बन गया। आज जुब्बल एक तहसील, शहर और नगर पंचायत है। राजा करमचंद ने 1800 में जुब्बल राज्य की नींव रखी थी। कहा तो ये भी जाता है कि उस समय जुब्बल में कम से कम लगभग 84 गांव थे। सतलुज, पब्बर और गिरी घाटियों में स्थित 18 ठाकुरियों में से इस ठाकुरी का भी बहुत महत्व था, क्योंकि 1924 में जुब्बल में एक जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया, और यह चंबा के बाद दूसरी रियासत बन गई जिसमें बिजली थी। और जुब्बल रियासत पर वैसे 2 बारी कब्ज़ा भी रहा था। मैं आपको बताती हूँ कि किस किस का कब्ज़ा था। नेपाली कब्ज़ा था और अंग्रेज़ी कब्ज़ा था। नेपाली कब्ज़ा रहा 1803 से 1815 और 1832 से 1940 तक रहा अंग्रेज़ी कब्ज़ा। अब जानते हैं जुब्बल घाटी के राजवंश के बारे में। कहा जाता है कि राठौर वंश की नींव कन्नौज के राजा रामदेव राठौर ने रखी थी। वैसे तो जुब्बल रियासत में अनेक महान राजा थे। उन सब में से सबसे महान राजा राणा भगतचंद थे, और शिमला की पहली रियासतों में से ये एक ऐसे राजा थे जिन्होंने शिक्षा पर बहुत बल दिया था। और इनको ना 1918 ईस्वी में अंग्रेज़ी सरकार ने राजा की वंशानुगत उपाधि से सम्मानित भी किया था। अब बात करते हैं हम जुब्बल के शिव मंदिर के बारे में। तो जो जुब्बल का शिव मंदिर है उसका इतिहास बताएंगे आपको यहाँ के पुजारी जी। तो चलो पूछते हैं पुजारी जी से इस मंदिर का इतिहास। शिव मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। लगभग आज से 238 साल पहले का बना हुआ मंदिर है। ये राजाओं की यादगार में बनाया जाता था और बनाया गया तो शिव जी की स्थापना है। यहाँ पर जो है वो जलहरी की स्थापना है वो दक्षिण की ओर है, और बाकी तो हर जगह हर मंदिरों का जल पूरब की ओर बहता है। तो यहाँ का जो जल है वो दक्षिण को बहता है। ये राजा जुब्बल के महलातों की रक्षा के लिए किन्हीं कारणों से ये बनाया गया है, क्योंकि जलहरी का जल जहाँ सामने से जाता है वो सारे विघ्नों को जो है खत्म कर देता है। इसलिए ये जलहरी यहाँ पर दक्षिण के लिए बह रही है, जबकि हर नदी और शिव मंदिरों की जलहरियाँ पूर्व दिशा में हुआ करती है। ये मंदिर जो है वो विशेष है, बहुत प्राचीन है, बहुत शक्तियाँ हैं। और मेरा 56 वर्ष का कार्यकाल इस मंदिर का है। मेरे दादा पिता इत्यादि के स्वर्गवासी होने के पश्चात तो यहाँ मैंने बहुत सारे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होते हुए देखी हैं। जो लोग संतान के लिए परेशान होते थे और किसी के मन की कोई कामना थी और किसी का विवाह की चिंता थी, जिस जिस प्रकार की लोगों ने चिंताएं यहाँ शिव के समर्पण रखी, वो मेरे जानने में जो बहुत ज़्यादा पूरी हुई है। ये प्रत्यक्ष है। यहाँ पर तिल की नाग की पूजा हम करते इस मंदिर में, जिससे कि अनविवाहिताओं के विवाह हुए और जिनके संतान में बाधाएं थी उनको संतान प्राप्त हुई। और जिस दिन यहाँ पर पूजा करते हैं नाग की, उस दिन जो है साक्षात नागराज जी दर्शन देते हैं। जैसे कि आज अभी एक महिला के पास पूजन किया, उसके कुछ मिनटों के बाद
3-4 लोगों ने दर्शन किए। बहुत भयंकर नाग, जो ये हमारे साइड में यहीं पर शिव की प्रतिमा एक बनी है और शौक के लिए लोगों ने दर्शन के लिए बना रखी है, यहीं के लोकल आदमी ने। तो उसके साथ साथ जो है वहाँ पर बहुत भयंकर नाग ने दर्शन दिए। तो इसलिए बहुत अच्छा है, बहुत प्राचीन मंदिर है। राजा भगत चंद जी तो बहुत ही जाने माने राजा थे। उन्होंने तो सरस्वती माँ को सिद्ध कर रखा था और इसी मंदिर में बैठ करके वो प्रातःकाल हमारे पिता लोगों के समय में 4 घंटे की भक्ति करते थे और नाम ही उनका भगत चंद था। और बड़ी तपस्या करते थे, भक्ति करते थे, जिससे उनको इतनी शक्ति प्राप्त थी कि उनके मुख में सरस्वती वास करती थी। जिसको जो वो वरदान देते थे तो वही पूर्ण हुआ करता था। और इसी प्रकार उन्होंने कई कलाओं से विदेशों से धन को संग्रहित किया और जिससे आज ये जुब्बल की शान, ये महलात बने हैं। तो पंडित जी, मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पर उस काल में महाराणा करमचंद जी थे, उनके समय में ये सारे ही मंदिर बने हैं। गिरिगंगा, ठाकर द्वारा, ये शिवद्वाला और हाट कोटी का भी बहुत निर्माण किया गया। ये सब मंदिर जो है राजा जुब्बल के अधीन चलते थे, जिसमें कि अब कुछ मंदिर तो स्वतंत्र हो गए हैं और कुछ मंदिर इनके ही आचरण से अभी भी चलते हैं। तो धन्यवाद पंडित जी, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। अब करूँगी मैं मंदिर के आसपास के आकर्षक स्थानों को एक्सप्लोर, जिसमें कि मंदिर के सामने राजमहल है और मंदिर के सामने ही एक बावड़ी है जिसका जल गौमुख से बहता है और शिव मंदिर के लिए यहीं से जल भी लिया जाता है। आसपास के सभी लोग इसी बावड़ी का जल पीने के लिए प्रयोग में लाते हैं। मंदिर जुब्बल की पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है। मंदिर के आसपास का वातावरण अत्यंत मनोहारी है। मंदिर पूरी तरह हिमाचल शैली में बना है। ये मंदिर विशेष रूप से यहाँ है। यही था बस कुछ जुब्बल रियासत का और जुब्बल के प्राचीन मंदिर का इतिहास। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी जल्द ही एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लो।